डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला अध्ययन केंद्र। आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। देखते हैं तो आज के टॉपिक में क्या है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of rational number ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे दशमलव में निरूपित करते हैं। ओके, इसमें देखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। और देखिए, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के प्रश्न, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे शांत और अशांत कैसे हैं, कैसे होते हैं संख्याएं, ठीक है, इजी वे में भी बताया हुआ है और लॉन्ग प्रोसेस में भी। तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे हम लोग को दशमलव निरूपण, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। 0.6 पर रेकरिंग, इसको हम रेकरिंग पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन। 0.6 पर रेकरिंग कह रहे हैं कि को 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त करें। आज का क्वेश्चन है 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करते हैं देखिए, इसका तो दो प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रोसेस में देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना कि आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, 9th क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। या कोई भी टीचर आपके क्लास में आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि बताइए इस तरह का प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको बनाने के लिए माना कि x = 0.6 टू द पावर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग, यानी 0.6 पर रेकरिंग हमने x बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.6666 डॉट आते जाएगा। क्योंकि बाबू, अगर इस रेकरिंग का वैल्यू होता है कि जिस संख्याओं पर ये रेकरिंग रहता है वो संख्या बार बार आते रहता है, ठीक है। तो इस तरह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने मान लिया कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग है, और फिर मैंने x बराबर लिख दिया 0.66, ऐसे करके लिख दिया। क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर x बराबर 0.6, ओके। अब देखिए इसको दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर 0 के बाद एक अंक है तो दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10। अगर 2 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक ना। और यहाँ पर यहाँ एक अंक है तो इसलिए मैंने 10 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है।
दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, तो दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए 10x हो गया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.066, फिर ये संख्याएं आती रहेंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6 यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.66। ठीक, यानी कि 6.666 आते जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट ऐसे आते जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए तो 10x इक्वल्स टू, अब ये तो 6x तो अपने स्थान पर रहेगा और इसके जगह को मैंने क्या माना है, देखो तो बाबू इसके जगह को मैंने क्या माना है, यहाँ पर देखिए तो x माना है। ठीक है, इसके जगह मैंने क्या माना है, x। अब देखिए यहाँ पे x माना है तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया बाबू, x। और ये x है, अब जानते हैं कि आप लोग की जब भी होगा चर संख्या तो एक तरफ रहेगा, तो 10x ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया x और यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पर बाबू कि अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बन जाएगा, अब 6। यहाँ पर देखिए बाबू 10x में से 1x घटा देंगे तो कितना हो गया, 9x और यहाँ क्या बच गया, 6x। ठीक, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। ठीक, अब इसे हम कट करते हैं तो 3 2 6 और 3 3 9, यानी x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 2/3। ठीक है, यही हम लोग को कह रहा था कि 0.6 को p/q के रूप में निरूपण करें, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो देखिए तो ये लॉन्ग प्रोसेस था, आपको एग्जाम ऐसे ही बनाना है। और देखिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे शॉर्ट में देखिए तो यहाँ पर 0.6 पर रेकरिंग है। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया बाबू कि 0.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब कि जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 होता है। और सभी संख्याओं को सबसे पहले लिखते हैं, सभी संख्याओं को लिख लिए 0.6 लिख दिए। अब देखिए रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने घटा लेते हैं, तो कोई भी संख्या नहीं है, 0 है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 यानी कि 6/9 हो गया। ठीक है, इसे कटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा बाबू, 2/3, यानी कि यहाँ से भी क्या मिला हमको, 2/3 मिला। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखिए मैं अब लिख देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आपका HW का क्वेश्चन है, HW में क्वेश्चन 0.3 पर रेकरिंग, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर देखिए 0.7 पर रेकरिंग, आप खुद से करके देखिएगा, 0.8 पर रेकरिंग आ जाएगा आपको। ठीक है, 81 पर रेकरिंग कर देते हैं, 0.81 पर रेकरिंग, आप इसको करिएगा खुद से, आप शॉर्ट में भी आ जाएगा और लॉन्ग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस प्रश्न को आप जल्दी से लिख लें। ओके, देखिए यहाँ पर की बात है, देखो बाबू यहाँ पर की बात है कि मैंने क्या किया कि 0.6 पर रेकरिंग क्वेश्चन दिया था, तो मैंने मान लिया कि x बराबर इतना ही होता है। और क्या हुआ कि यहाँ पर 0.6 पर रेकरिंग है, तो मैंने इसको क्या किया कि बाबू 6 पर रेकरिंग मतलब कि बार बार 6 आएगा, तो वही मैंने कर दिया कि 6 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर देखा कि 0.6 से यानी दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर x बराबर दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10x इक्वल्स टू 6.66 आ गया था। 10x इक्वल्स टू 6 प्लस, और इसके जगह पर मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो इसलिए 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना हो गया बाबू, x हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9x, यहाँ पर क्या बच गया बाबू, 9x। तो 9x इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू ही ना चाहिए ना हमको, तो x बराबर 6/9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और कटेगा तो 2/3 हो गया और ये x का वैल्यू इतना ही आ गया। शॉर्ट में भी आपको इसी तरह से
बनाना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन दिए हैं, होमवर्क का खुद से करिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर से करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं बाबू कि जैसे कि इस संख्याओं पर 0. ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 9th क्लास का, 0.27 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो इन संख्याओं को P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है और पूछता भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो मैं वही बताया, सबसे पहले आप लोग को क्या कर लूंगा, इसको माना, सबसे पहले सॉल्व लिख दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर माना कि x इक्वल्स टू कितना बाबू, 0.27 पर रेकरिंग, दो संख्याओं पर रेकरिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं पर रेकरिंग है। तो अब क्या कर लेंगे बाबू यहाँ पर, तो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 0.27 ये बार बार दोहराएगा संख्याएं, यानी जिस संख्याओं पर ये रेकरिंग रहता है उस संख्या बार बार क्या होता है, दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है उसकी, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए x बराबर क्या, अब तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि अब इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही देखते हैं फिर से, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 100x इक्वल्स टू, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यानी 27 डॉट आते जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 100x इक्वल्स टू 27 प्लस 0.27 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 27 लिख सकते हैं, बताइए। हाँ, लिख सकते हैं। 100x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 27 प्लस, अब इसके जगह पर मैंने क्या माना है, देखिए। तो अब इसके जगह पर मैंने क्या माना है, देखिए यहाँ पर क्या माना है बाबू, x, यहाँ पर क्या लिख दिए, x, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 100x, और ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, और ये 27 ही रह गया, माइनस x बराबर, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, 99x हो जाएगा, घटाएंगे तो, और इधर 27, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 27/99, और इसको कटा दीजिए 3 से, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, फिर ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू आपका, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी x का वैल्यू का है तो कितना आ गया, 3/11। अब कहिएगा कि सर सिर्फ अब 0 से ही समझाते हैं, नहीं, अब भी करके देखिए। जैसे आपका भी क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर SW में, देखिए जैसे 1.27 पर रेकरिंग, ये सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, 2.27 पर रेकरिंग, 3.42 पर रेकरिंग, ठीक। यही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न को, अब यहाँ पर 1 है तो 1 घटा लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। या मैं फिर से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, ठीक। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है बाबू, इसे नोट कीजिए जल्दी और समझ में आया। यहाँ की बात है तो अब देखो 2 अंक है तो भाई 2 अंक है तो अब 2 अंक पर रेकरिंग है तो बार ये पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैंने कहा कि दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, यहाँ तक ये दशमलव हटकर यहाँ चला गया, 27 इक्वल्स 27.27 रेकरिंग करेगा बार, तो मैंने इस पर कर दिया, ठीक है। और इस तरह से पिछले वाली प्रक्रिया से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके।
अब देखिए बहु जैसे ये क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने कहा कि करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज का, और ये 1.27 पर रेकरिंग है, तो ये कैसे होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो तो कैसे होगा, देखिए 1 से ही देखिए को P/Q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं बाबू, 1.27 को P/Q के रूप में व्यक्त करें, कैसे होगा ये। तो फिर वही सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, और फिर से वही करेंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.27 पर रेकरिंग, ठीक। यानी कि x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, बोलिए। यानी 1.27 यानी बार बार 27 आते रहेगा, इसलिए अब क्या कर लेते हैं, दशमलव पर 2 अंक पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, अभी बताइए। 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए। तो इधर भी 100x हुआ कि नहीं, इधर मल्टीप्लाई करें तो 1.27 पर रेकरिंग था, तो अब क्या हो जाएगा 127.272727 बार बार ये संख्या आती रहेगी। यानी कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए तो 126 प्लस 1.272727 लिख सकते हैं। यानी क्यों, यहाँ पर 100x लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे 126 है तो 126 प्लस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो इसके जगह पर मैंने क्या लिखा है, देखिए। इसके जगह पर मैंने क्या माना है बाबू, तो इसके जगह पर x माना है, तो यहाँ पर x रख लेंगे, और ये प्लस में इधर लाएंगे तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 126, यानी यहाँ पर 99x इक्वल्स टू कितना है 126, और x बराबर कितना हो गया 126/99, ठीक है। ये तो था आपका लॉन्ग प्रोसेस, है, जैसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। जैसे जल्दी बनाना हो तो शॉर्ट प्रोसेस में देखिए, ठीक है। शॉर्ट में, इन शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1.27 पर रेकरिंग है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, पूरा संख्या लिख दूंगा 127। रेकरिंग के पहले जितनी संख्या होगी उसे घटा लेंगे, एक घटा लिए, देखिए। तो यहाँ पर जितने संख्याओं पर क्या होगा, रेकरिंग होगा, उतना 9 लिख देंगे, 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा 126/99, देखिए। तो फिर से वही आंसर आया हम लोग को। और इस तरह क्वेश्चन आपको दे देता हूँ 3.2732, ठीक है। ये रेकरिंग कर दूँ, ठीक है। इस पर रेकरिंग कर दिया, तो ये आप बनाइए घर पे। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 4.6, शॉर्ट प्रोसेस से ही बन जाएगा। 4. इस पर रेकरिंग है, और ये 3.639 सब पर रेकरिंग है, ये बन जाएगा आपको शॉर्ट प्रोसेस से ही, ठीक है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया, और इसे नोट करिए, और क्वेश्चन भी होमवर्क का जरूर नोट कीजिए, और घर पर करिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो पिटाई भी होगी आप लोग की, ठीक। नोट कीजिए, और इस तरह प्रश्न को देखिए, और कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन है आप जो इस तरह करा रहे हैं, कभी ये दे देता है 1.27 पर रेकरिंग और 2 खाली छोड़ देता है, तब ये कैसे बनेगा। अच्छा, घबराओ मत बाबू, मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए इसको कैसे हम करते हैं, वही इसकी भी सॉल्यूशन होगी, ठीक। थोड़ा सा उसे डिफरेंट है सॉल्यूशन। देखिए इसका x बराबर मैंने क्या मान लिया, 4.53 पर रेकरिंग, ठीक है।
अब क्या कर लूंगा, अब आपसे बताया था ना कि जैसे इसके बाद 2 अंक है तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिए, ये चीज देखिए फिर से x बराबर 4.5 और थ्री 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 बार बार ये आते जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि ये दशमलव के बाद जो संख्या है बिना रेकरिंग वाला उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ कि 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या होगा बाबू, देखिए तो यहाँ पर 10x बराबर यहाँ पर 4, 5.33 आते जाएगा। फिर अब पुनः फिर से कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से, यहाँ पर 10x। ठीक है, यहाँ पर पुनः 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, फिर ये 10x है ना, 10x में फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर 4.53 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको संख्या दिखने को मिलेगा। ठीक है, डॉट डॉट करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100x इक्वल्स टू 4.3.3333 ये आते जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या माना है, x बराबर इतनी संख्याओं को मान लिया है। ठीक है, और इसके आगे मैं क्या करता हूँ, देखिए तो 10x बराबर ये तो हो गया संख्या आपको। ठीक है, अब इसमें से क्या कर लेंगे हम कि x बराबर अब हम संख्याओं को घटा लेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, और फिर से यहाँ से इक्वेशन अब क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 ये घटाव का चिन्ह है, यानी 2 में से एक को घटा रहे हैं तो समीकरण ये 2 है और ये 1 है। देखिए तो 100x माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू आपका, और इसमें से 453 माइनस 45, और देखिए तो ई से ये घटेगा तो ये 0 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 90x इक्वल्स टू, घटाइए इसमें से 408 आ जाएगा यहाँ पर, और x इक्वल्स टू आपको कितना आ जाएगा बाबू 408/90। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए शॉर्ट प्रोसेस में क्या है ना कि जल्दी से शॉर्ट में बन जाता है, ये जल्दी से शॉर्ट में आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट में क्या हो जाएगा, जैसे शॉर्ट में देखिए तो क्या हो जाएगा, जैसे x बराबर कितना मान लिए, देखिए तो 4.53 पर एकरिंग है। अब सभी संख्याओं को हम लिख देंगे 400 कितना 453, घटाना है कितना संख्या, तो जितना पर एकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा लेना है, यानी 45 को घटा लेंगे 4 और 5। ठीक है, 45 को। अब देखिए रहा बात एगो पर एकरिंग है तो एगो 9 दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद। ठीक, दशमलव के बाद देखिए तो दशमलव के बाद और एकरिंग पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0 होगा। ठीक है, घटाइए तो 408 बटा कितना हो गया 9 0, और ये आपका इस तरह से शॉर्ट प्रोसेस में आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, होमवर्क लिख देते हैं, आपका लिख लीजिए होमवर्क में 7.369 पर एकरिंग 4.232 पर एकरिंग 3.63 पर एकरिंग। इस तरह का आप क्वेश्चन होमवर्क में है, करिएगा, जरूर करिएगा आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आया है तो ठीक है, जरूर नहीं आया तो फिर से उसको देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। परिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं और परिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं उसका एक प्रमेय है, उसको थ्योरम है, उसको प्रूव कराएंगे। फिर उसके आगे की जो क्वेश्चन है फिर आगे हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान वे में। ठीक है।